राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 7। यूपीएससी सीसेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। यूनिट डिजिट प्रॉब्लम से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। और इस साल जो पेपर में आपके आया था ईयर 2025 का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, लास्ट में आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इजी, अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपको तो विदाउट यूज पेन एंड कॉपी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। मेंटली क्वेश्चन को उन्होंने बताया, इतना इजी वे में बताया है कि अगर आप वीडियो के लास्ट में मेरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा सर इसको तो यूज मतलब सॉल्व ही नहीं करना है, सीधे आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, और कुछ 2 से 3 पॉइंट आपको बस खाली कीप इन योर माइंड। बस आपको ध्यान रखना है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, कोई इसके अंदर इस पर्टिकुलर रूल नहीं है। बस आपका सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ 1-2 पॉइंट आपको जो बेसिक है वो आपको मालूम होना चाहिए बस। तो पहला पॉइंट क्या है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज सिंपली द डिजिट इन द वंस प्लेस या द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। जैसे सपोज दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है इसका मीन्स है कि कोई नंबर यूनिट डिजिट का मीन्स होता क्या है। जैसे कि आपको कोई नंबर हमें लिखा है 1, 2, 3। क्या लिखा है, द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर सिंपली द डिजिट इन द वंस प्लेस, मतलब फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट होता है, या राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर। ये जो नंबर दिया है 1, 2, 3 का वंस प्लेस पे क्या नंबर लिखा है, 3। 3 ही क्या है आपका, दिस यूनिट डिजिट, इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। जो वंस प्लेस पे आपका नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसी को राइट मोस्ट डिजिट बोलते हैं। राइट मोस्ट डिजिट बोल लीजिए, वंस प्लेस डिजिट के कहा आपका नंबर यहाँ से स्टार्ट था, लेफ्ट साइड से कहाँ तक, राइट साइड तक, इसे बोलते हैं राइट साइड। अब देखिए, आप जहाँ बैठे हैं डायरेक्शन देखेंगे तो आपके राइट साइड नंबर ही होगा। तो एक नंबर क्या होता है, इसे राइट मोस्ट डिजिट भी बोलते हैं या वंस प्लेस पे, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर रिमाइंडर व्हेन नेवर रिमाइंडर व्हेन नंबर डिवाइड बाई 10। जब भी कोई आपको नंबर दिया हो, जैसे कोई भी नंबर एन दिया हो, अगर उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर आएगा। देखिए, अगर 1, 2, 3 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। अगर आप इसको डिवाइड करके देखिए, अगर 10 जैसे 1, 2, 3, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें, 10 1 जा 10, कितना यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा क्या, 23। 10 2 जा 20, क्या मिलेगा आपको रिमाइंडर, ये 12 टाइम चला जाएगा। 10 12 या 120 बिल में आपको मिलेगा क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर मिलेगा 3। इसका कहने का मीन्स यही है कि जब भी हम कभी भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या मिलता है, आपका यूनिट प्लेस ही में मिलता है, या राइट मोस्ट प्लेस पे जो नंबर आता है उसी को बोलते हैं आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज यूनिट डिजिट मिलेगा। मतलब यूनिट डिजिट का नंबर मिलेगा आपको। किसी भी नंबर को ले लीजिए, अगर आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको यूनिट डिजिट मिलेगा। मीन्स की ये क्या है, 3। क्या है, यूनिट डिजिट है। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 3 से मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट होता है कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर नेवर भी निगेटिव, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट का हम जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो हम बोल रहे हैं आपको कि फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट होता है, जो राइट मोस्ट डिजिट जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये क्या होता है, रिमाइंडर भी होता है। जैसे आपने 10 से डिवाइड करके देखा, क्या मिला आपको, 3 मिला। 3 क्या है, रिमाइंडर है। कहने का मीन्स ये है कि ये कॉन्सेप्ट बस 2 पॉइंट का है। जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसको दो तरीके से मतलब एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में। इसका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नॉर्मल एक्सप्रेशन, और आपका एक होता है पावर का एक्सप्रेशन। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आते हैं पावर से आते हैं और नॉर्मल से भी आते हैं, दोनों बोथ बोथ आर अप्लाई। दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन से भी और पावर से। मोस्टली पावर से 80% का चांस होता है क्वेश्चन को आने का, 20% आपका नॉर्मल से। यही दो प्रोसेस है सॉल्व करने का। क्लियर। नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया होगा या पावर के फॉर्म में दिया होगा, इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके हमें यूनिट डिजिट सॉल्व करना होगा। इस फॉर्म में, इस वे में क्वेश्चन दिया होगा, हमको निकालना होगा क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ हमको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, राइट मोस्ट डिजिट पे फोकस करना है। रिमेनिंग जो रिमेनिंग डिजिट होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अभी आपको सॉल्व करेंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, एक दो पॉइंट आप लोग जो है इसको कहीं लिख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा।
कभी भी यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट हो, अगर उसमें 5 का किसी भी एनी एनी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या मिलता है? ऑलवेज जीरो मिलता है। और आपको भी हमने जब डिटेल में बताया था, जो आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 एंड 2 का जब एक पेयर बनता है तो क्या मिलता है? हमें एक जीरो मिलता है। इसको तो हमने डिटेल में आपको बता रखा है। ट्रेलिंग जीरो का जो कॉन्सेप्ट है एक यूनिट ही है। इससे क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कभी भी 5 इंटू एनी इवन नंबर, चाहे 4 हो, 8 हो, 6 हो, 12 हो, क्योंकि जब कोई भी इवन नंबर है तो क्या होगा? टू का पार्ट होगा ही होगा। उस नंबर को जब ब्रेक करेंगे आप तो टू तो उस नंबर में आएगा ही आएगा। इसका मीन्स कि 5 इंटू 2 का जैसे ही पेयर बनेगा तो एक जीरो बन जाएगा। अगर दो जीरो बनाना है तो 5 इंटू 2 कितने पेयर होना चाहिए? 2 पेयर होना चाहिए। अगर आपको कभी भी 5 का मल्टीप्लाई किसी और नंबर के साथ हो, जैसे 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करें तो ऑलवेज क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो लास्ट में क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे? आपका 15। देख रहे हैं 1 5 क्या मिला यूनिट प्लेस पे? 5। अगर आपका 5 का मल्टीप्लाई सपोज दैट आपने कर दिया 9 से, और नंबर की बात कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई और नंबर, जैसे आपने 5 इंटू 9 क्या होगा? 45। ऑलवेज आपको जो है यूनिट प्लेस पे क्या मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है। एक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को मतलब आना चाहिए। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो आया था ये 2025 में बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ था नॉर्मल फॉर्म में, देन आपको इसको यूज करके कर लेते आप। बहुत इजी था, उसमें कोई यूज नहीं था कि पेन एंड कॉपी यूज करिए उसको सॉल्व कीजिए। कोई कैलकुलेशन नहीं था, नो कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। देखिए टाइप वन हम लोग सॉल्व करेंगे। नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया हुआ है टू फाइंड यूनिट डिजिट। इस केस में क्या दिया हुआ है? नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 888, 554, 333, 222, 111। इसमें हम क्या कंसिडर, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही नंबर कंसिडर करेंगे जो यूनिट प्लेस पे दिया है। जैसे 8 है, 4 है, 3, 2 एंड 1, ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसको हम लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब क्या है? 8 4 जा 32, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 2 एंड 6। 2 एंड 6 क्या आएगा? 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। 12 में क्या लेंगे? सिर्फ 2 लेंगे, 1 कंसिडर नहीं की, कि क्या है? 2 ही आपका यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा। 2 इज योर आंसर, 2 इज योर आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या दिया है? ये भी सेम नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन बाकी, तो जो हम पीवाईक्यू लेकर डिस्कस करेंगे तो वहाँ मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। अभी क्या है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ क्या लिखा है 1251, तो हमने यूनिट प्लेस पे नंबर 1 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। अब कभी भी आपको ध्यान देना है, अगर कभी यूनिट प्लेस पे आपको 5 पर 2 मिल जाए तो उसका मीन्स क्या होता है? एक पेयर अगर आपको 5 2 मिला है, इसका मतलब जीरो मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल गया? 5, यहाँ 2। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे यहाँ लिख देंगे आंसर जीरो, क्योंकि जहाँ पे 5 2 जीरो मिला तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, जीरो मल्टीप्लाई एन क्या मिलने वाला है? देखिए यहाँ पे क्या मिला? यूनिट प्लेस पे 5, यहाँ पे 2। कभी भी अगर आपको यूनिट प्लेस पे 5 इंटू इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिल जाए तो वहां पे सॉल्व करना ही नहीं है, सीधे लिख दो जीरो। जीरो के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या मिलने वाला है आपको? जीरो ही मिलने वाला है। इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि टाइप 2 में क्या है? पावर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। पहला क्या था? नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथमेटिक्स का। अब यहाँ पे क्या है? पावर के फॉर्म में नंबर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हमने नंबर लिया 2 का, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, इस तरीके से पूरा डिटेल में मैंने इसको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है आपको। एक बार अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 1 2 मिलता है, लिख लिया। 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। 16 का 6 यूनिट प्लेस नंबर लिख लिया है, 6। आपको क्या मिल रहा है? 2 4 8 6। तो 2 का जो साइक्लिसिटी होती है इसे बोलते हैं 4। मतलब 2 को 4 टाइम अगर आप पावर करते हैं, 1 2 3 4, इसके बाद क्या मिलेगा? यही नंबर आपको 2 4 8 8 6 ही रिपीट करेगा। देखते हैं, देखिए 2 के पावर 5 2 मिल गया, 2 के पावर 6 4, फिर 2 के पावर 7 8, 2 की पावर 8 6, यूनिट प्लेस पे देखते रहिए क्या मिला आपको? 2 4 8 6, 2 4 8 6, कितने प्लेस पे? 1 2 3 4, अगेन फोर्थ टाइम पे। अगेन देखिए आप 2 की पावर 9 करेंगे, 5 1 2, यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है? 2। यहाँ क्या मिला? 4। यहाँ क्या मिला? 8। यहाँ क्या मिला? 6। कौन सा रिपीट कर रहा है? 2 4 8 6। जब हम 2 के पावर 4, 2 की सिक्योरिटी क्या है? 4। 4 टाइम मल्टी पावर करने के बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? लास्ट में 2 4 8 6 ही बार बार रिपीट कर रहा है।
इसलिए क्या होता है, टू की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होता है। बस ये आप समझ लीजिए, इस साइक्लिसिटी क्या होती है, कि इंपॉर्टेंट लॉ है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी नंबर को हम 4 से डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर क्या है, साइक्लिसिटी 4 पे क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब हर नंबर 4 के बाद क्या होता है, रिपीट करता ही करता है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, तो आपने क्या देखा कि 4 के बाद टू की सब्स्टिट्यूट, इसीलिए किसी भी पावर क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं देन सॉल्व करते हैं। अभी कैसे करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा, जहाँ सॉल्व आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप देखेंगे और आपका बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ क्या दिया है, साइक्लिसिटी आप टू समझ गया कि हर एक 4 नंबर के बाद क्या हो रहा है, हर एक पावर, टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3, टू की पावर 4 करने के बाद नंबर क्या हो रहा है, सेम वही नंबर रिपीट कर रहा है आगे, 5 से लेकर के 6, 7, 8 तक, फिर अगेन 9, 11, 12, 9, 11, 9, 10, 11, 12। तो आप देख रहे हैं हर एक 4 साइकिल के बाद क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है। वही ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है कि एवरी पावर ऑफ 4 यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट करता है। लॉ ऑफ साइक्लिसिटी क्या होती है, वैलिड होता है 0 to 9। कोई भी नंबर हो 0 से लेकर 9 तक, उसकी क्या होता है, उसको हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं 4 से, क्योंकि हमें मालूम है कि चार, जब हम डिवाइड करते हैं पावर किसी नंबर को 4 से, तो क्या होता है, 4 नंबर के बाद 4 टाइम के बाद वही डिजिट, वही क्या होता है, यूनिट डिजिट रिपीट करता है। ये सबके लिए अप्लाई करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी यूनिट डिजिट हो, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। अब यहाँ कुछ हम चेक करते हैं। टू को हमने क्या, जीरो का लिया। आप देख रहे हैं, जीरो की पावर 1 करेंगे तो भी जीरो, जीरो की पावर 2 करेंगे तो भी आपको जीरो मिलेगा, जीरो की पावर 3 जीरो, जीरो की पावर 4 जीरो। मतलब कांस्टेंट है, जीरो ही आपको मिलने वाला है। वन का कितना भी पावर कर लीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4, अगर 1 से लेके 1 की पावर 4 तक भी क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है, इसका मीन्स कि आगे भी क्या होगा, 4 के बाद भी 1 1 ही आने वाला है। क्लियर। 2 की पावर 1, 2 4 8 से भी समझाया आपको। यही अगर हम 2 की पावर 5 6 7 8 भी करेंगे तो क्या होगा, यही 2 4 8 6 ही रिपीट करेगा। ये हम बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको कि 4 साइकिल के बाद क्या होता है, यही सेम यूनिट प्लेस का डिजिट रिपीट करता है। 3 के केस में क्या है, 3 के पावर 4 करने पे 3971। अगेन 3 की पावर 5 6 7 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 3971 ही मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। जैसे लिखा हुआ है, अगेन 4 की पावर क्या, 4 की पावर 1 से लेके 4 तक क्या मिला, 4, 4 की पावर 2 16, लास्ट में 6, 4 6। अगर यही हम क्या करेंगे, अगेन अगर हम पावर करेंगे 4 की पावर 5 6 7 8, तो हमें क्या मिलने वाला है, 4 6 4 6 ही मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि आपको एक दो के बाद रिपीट कर रहा है, 4 6 4 6। जब कोई नंबर टू पे रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्यों, क्या 4 पे भी रिपीट करेगा, यही 4 6 4 6 क्या होगा, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8 करेंगे तो क्या आएगा, वहां भी 4 6 4 6 आएगा। इसलिए हम ले लेते हैं कि हर एक नंबर जो नंबर 2 पे रिपीट कर रहा हो क्या होगा, 4 पे भी रिपीट करेगा। इसलिए हर एक नंबर को हम मानते हैं कि 4 के बाद, पावर 4 के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा। यही देखिए, आप 5 पर चेक कीजिए, 5 में कुछ भी कितनी पावर करेंगे, 5 5 आने वाला है। तो आगे 5 पावर 6 7 8 भी करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही आने वाला है। 6 का केस भी वही है, 6 का कितना ही पावर करेंगे आप, ऑलवेज 6 ही मिलता है। तो 6 की जब 4 तक के पावर पे 6 मिल रहा है, मतलब 6 पावर 7 8 9 और 10 पे भी मिलने वाला है। क्लियर। 5 6 7 8 करेंगे तो भी मिलेगा, 9 10 11 12 करेंगे तो भी मिलेगा, कुछ भी करेंगे आपको यही 6 6 ही मिलने वाला है यूनिट प्लेस पे। 7 की पावर 1 से 4 में भी क्या मिला, 7 9 3 1, यही आपको रिपीट करेगा। 8 के पावर 1 से लेके 4 तक हमने, हमको क्या मिल रहा है, 8 4 2 6। आगे भी क्या मिलने वाला है हमें, 8 4 2 6 ही मिलने वाला है। बहुत डिटेल में आपको समझा रहा है कि आज के बाद सब जगह आपको सबका, मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए याद नहीं करना है, सबके लिए आपको डिविजिबिलिटी, मतलब सॉरी, आपको जो आपका साइक्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें याद रहेगा कि पावर 4 होता है। किसी भी नंबर को हम पावर 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब रिमाइंडर फाइंड आउट कर जाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी हम निकाल लेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। 9 के देखिए, 9 की पावर 1 9 1, 9 2 1 9 3 1, 9 3 9 9 4 1। तो ये 2 में रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब कि 4 में भी ये रिपीट करेगा। आगे 9 की पावर अगर आप 5 लेंगे, 6 लेंगे, 9 की पावर 7 लेंगे, 9 की पावर 8 लेंगे, तो वहां क्या मिलने वाला है, वहां यही मिलेगा आपको, 9 9 मिलेगा, 1 मिलेगा, 9 मिलेगा, 1 मिलेगा, यही यही मिलेगा आपको। इसलिए बोलते हैं कि जब 2 पे रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 4 पे भी रिपीट करेगा, 5 6 7 8 पे भी 9 1 9 1 आएगा। इसलिए हम साइक्लिसिटी को 4 लेते हैं। साइक्लिसिटी को क्या लेते हैं, साइक्लिसिटी जो हम लेते हैं इसको लेते हैं 4। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब इसे क्वेश्चन दिया है, 2 के पावर 8 4 3। सर एक कंसेप्ट आप और ध्यान रखिएगा, कभी जैसे मान लीजिए किसी के पावर जैसे 4 है, पावर 4 है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस केस में हम इसका पावर 4 ही लेते हैं।
इसका मीन्स कि 16 आएगा, 6 यूनिट प्लेस पे डिजिट ले लेंगे हम। जैसे मान लो 2 के पावर है मान लीजिए 16, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर पूरा पूरा कट जाएगा। इस केस में हम जब कभी भी पावर पूरा पूरा क्या हो, जब कभी पावर आपका 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, उस केस में इसमें साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। हम क्या लेते हैं, पावर में 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, जो नंबर होगा उसके पावर में 4 ले लेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। जैसे 2 की पावर 843 है, इसको क्या करेंगे हम, पावर में 843 क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 2 के पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 आपको क्या होगा, यूनिट प्लेस पे नंबर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट आपका। अगेन देखिए, आपको क्या है, आपको 4 दिया हुआ है, 4 4 4 टाइम, इसके पावर क्या है, 4 टाइम 9 है। हमें ये नंबर की जरूरत नहीं है, ये नंबर जो है 3 3 4 हमें कोई नीड नहीं पड़े, खाली लास्ट के यूनिट प्लेस चाहिए हमें। तो 4, इसके पावर को डिवाइड कीजिए 4 पे, क्या मिलेगा आपको, जब 4 डिवाइड करेंगे तो खाली 2 डिजिट ले लीजिए। 4 2 जा 8 मिलेगा 1, 16 हो जाए 19 होगा तो 4 4 जा 16 मिलेगा 3। तो 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। तो लास्ट में आपको 4 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। ये आपका आंसर हो गया, यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, 4। 4 इज योर आंसर, दिस इज राइट आंसर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ क्या है, लास्ट में यूनिट प्लेस 3 है, हम सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर लेंगे, यूनिट प्लेस का नंबर लेंगे। साइक्लिसिटी हमने देख लिया क्या होता है, किसी भी नंबर को हम 4 से करके मतलब सॉल्व कर सकते हैं। और एक ही और देखिएगा, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, इसमें तो क्या होता है, यही नंबर होता है। कोई कितना भी पावर हो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 ही मिलेगा और 6 मिलेगा। तो इसमें आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पावर को सीधे लिख लीजिए, 0 1 5 और 6 में 6 लिख दीजिए, यही होता है कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या, 3 की पावर 2 1 दिया है, 3 2 1, 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 4 5 जा 20, 1 बचेगा, 3 के पावर 1, यहाँ इसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 8 है, डिवाइड कीजिए 91 को किससे, 4 से, 4 2 जा 8 मिलेगा कितना, 111, 4 2 जा 8 कितना मिलेगा, 3। यहाँ पे आप 8 के पावर 3। अगेन देखिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, 5। 5 की पावर कुछ भी करेंगे 5 ही मिलने वाला है, जैसे आप कॉन्सेप्ट बता रखा है। आपको 3 की पावर 1 3, 8 की पावर करेंगे तो कितना होता है, 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 8 × 8 करेंगे 3 बार तो क्या मिलेगा, 8 8 और 8। तो आपको मालूम है 8 8 जा 64 और 64 × 8, 8 4 जा 32। खाली यूनिट प्लेस लेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, 32 का 2 आएगा यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 2 ले लिया हमने। अगेन 5, आपको मालूम है कि जब भी 2 एंड 5 मिलता है क्या मिलता है, 0। 2 5 जा 10, तो आपको क्या मिलने वाला यूनिट प्लेस पे, 0 मिलेगा। आपका यूनिट के डिजिट क्या आएगा, 0। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, यूपीएससी। यूपीएससी में इस बार सी सेट में ईयर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेम यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने एग्जाम का ही क्वेश्चन आपके लिए लिया है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या दिया था, 1 से लेके कहाँ तक, 999 तक। कैसे नंबर है, 1 3 5 7 9, 999 कैसे नंबर है, ये नंबर है ऑड। और आपके लिए हमने बताया है कि कभी अगर ऑड अगर दिया हो, उसके अंदर 5 आ रहा हो, आ रहा है 5 यहाँ पे, यस। तो 5 के साथ कभी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस में क्या आता है, ऑलवेज क्या आता है, 5 आता है। तो इसको सॉल्व करना ही नहीं था, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 5 इज योर आंसर। ये आपके आंसर क्या हो गया, 5 आपको मिल गया, कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं था इसको, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। 5 को कभी मल्टीप्लाई करेंगे ऑड के साथ तो क्या मिलेगा, ऑलवेज यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और इसको इतने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है कि हर लोग को एक वीडियो हमारा पहुंचे, लोगों को मिले, लोग इस चीज को समझ पाए। नंबर सिस्टम को मैं इतने डिटेल में, इतने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, किसी को भी कोई डाउट ना हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। तो आप लोग हमारे क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।